तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग उस लड़के के साथ मौजूद 3 एल्डर्स को पलक झपकते ही मार देता है, जो देखकर एक एल्डर और वह लड़का काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस जगह से भागने लगते हैं। अब वह लड़का डरते हुए भाग रहा होता है और तभी वह अपने साथ एल्डर को लेकर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सुयांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ। तभी वह लड़का सुयांग के सामने झुककर उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि हमसे यहाँ पर गलती हो गई, तो प्लीज हमें आप यहाँ से जाने दो। वहीं वह सोच रहा होता है कि एक बार अपने सेक्ट में पहुंचकर मैं वहाँ से अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स यहाँ लेकर आऊंगा और पूरे टियानलान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सुयांग बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि अगर आज मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो तुम हमारे टियानलान सेक्ट के बारे में भूल जाओगे और इस जगह पर कभी नहीं आओगे। वह लड़का हमें जवाब देता हुआ बोलता है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो इस जगह पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरे फादर अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स के साथ इस जगह पर आकर टियानलान सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसके सभी डिसाइपल्स को भी मार देंगे। सुयांग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे फादर को भी ठिकाने लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक डरावनी मौत देना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उस लड़के को भी मार देता है। अब यह देखकर वहाँ मौजूद एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और सुयांग से माफी मांगने लगता है। तभी सुयांग उसके पास जाता हुआ बोलता है, आखिर तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बकवास कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानलान सेक्ट में एक जगह पर सभी डिसाइपल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आसमान का कलर चेंज हो जाता है और अब आसमान से एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक उन सभी डिसाइपल पर होती है, जिससे वह सभी लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और यह लाइटनिंग स्ट्राइक एक पर्सन ने किया होता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का फादर होता है, जो अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स के साथ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए टियानलान सेक्ट में आया हुआ होता है। अब सुयान उसे देखता हुआ बोलता है, तो क्या तुम ही यूसान सेक्ट के हेड हो? वह पर्सन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? सुयान बोलता है, मैं टियानलान सेक्ट का हेड हूँ और तुम्हारे बेटे को मैंने ही इस जगह पर मारा है। अब यह सुनते ही वह पर्सन काफी गुस्से में सुयांग के ऊपर एक काफी पावरफुल स्पिरिट हैंड टेक्निक का यूज करता है, पर सुयांग काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही है, तो आखिर यह मेरा अटैक कैसे रोक सकता है? सुयांग बोलता है, आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या यह सभी तुम्हारे सबसे पावरफुल वॉरियर्स है? और यह बोलता हुआ वह उस पर्सन के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को वहां पर मार देता है, जो देखते ही वह पर्सन सुयांग पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर सुयांग अपने एनर्जी प्रेशर से ही उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और बोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम अभी किस लेवल पर मौजूद हो? सुयांग बोलता है, मैं तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ। यह सुनकर वह पर्सन सोचने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पावर जिंडांग रैलम की है, पर मैं यहाँ पर एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन को नहीं हरा पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक सिग्नल भेजते हुए अपने यूसान सेक्ट के एंसेस्टर को उस जगह पर बुलाता है। अब वह एंसेस्टर उस जगह पर आकर गुस्से में बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे यूसान सेक्ट के लोगों को परेशान करने की? तभी वह सुयांग को देखता हुआ बोलता है, मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ है, पर अगर तुम चाहो तो हम इस जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं। और यह बात तो तुम्हें भी पता होगी कि तुमने हमारा जो नुकसान किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। तो मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, तो चलो हम बैठकर बात करते हैं। तभी सुयांग बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं इस जगह पर बात करना चाहता हूँ? मैं मानता हूँ कि तुम कमजोर हो, तो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनते ही एंसेस्टर गुस्से में बोलता है, तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो और इतने बड़े बोल रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह उस जगह पर एक 7 किलिंग फॉर्मेशन बनाते हुए सुयांग को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलने लगता है, अब तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि यह हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है और अब तुम्हें यहाँ पर इससे कोई नहीं बचा सकता है। तभी अपने स्वॉर्ड से अटैक करके सुयांग उस पर्सन को मार देता है। अब वह एंसेस्टर सुयांग के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह स्वॉर्ड एक डिवाइन ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल होता है और आज से 10,000 साल पहले ही इस तरह के सभी वेपन्स इस वर्ल्ड से गायब हो गए। वहीं खड़ा सुयांग अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है, जो देखकर एंसेस्टर सोचने लगता है, यह स्वॉर्ड डिवाइन ट्रेजर से भी ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम का पर्सन इस स्वॉर्ड का यूज कैसे कर पा रहा है? और अब वह गुस्से में अपनी 7 किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डीमन क्लोन्स बाहर निकलकर सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर सुयांग अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उन सभी डेमोनिक क्लोन को मारता हुआ एंसेस्टर के शील्ड को तोड़कर उसे भी वहां पर घायल कर देता है। अब एंसेस्टर गुस्से में खड़ा होता हुआ बोलता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम का पर्सन मेरे पूरे सेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? और मैं यहाँ पर एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन से हार नहीं सकता। जिसके बाद वह एक पोर्टल को खोलकर उस पोर्टल के अंदर से एक ड्रैगन को बाहर निकालता है और हंसता हुआ बोलता है कि यह मिडिल ग्रेड हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट है और यह बीस्ट इतना पावरफुल है कि कोई युआन यिंग रैलम का
पर्सन भी इसे नहीं हरा सकता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं उस ड्रैगन को देखकर सुयांग सोच रहा होता है, क्या यहाँ पर युआन सेक्ट ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस छोटे से सांप को पाल रखा है। तभी वह ड्रैगन सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुयांग अपने एक ही अटैक में उस ड्रैगन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। वहीं सुयांग की अटैक से एंसेस्टर भी उस जगह पर मारा जाता है और मरते हुए वह बोलता है कि वह पिछले 10,000 सालों से इस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो आखिर वह एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन से कैसे हार गया। वहीं खड़ा सुयांग सोच रहा होता है, यह ड्रैगन देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो क्या मुझे इसे पकाकर खाना चाहिए। तभी उस जगह पर वह लड़की भागते हुए आती है और बोलती है कि सीनियर, मैं हमारी मदद के लिए यहाँ पर लोगों को लेकर आई हूँ। और अब वह उस जगह की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं सुयांग बोल रहा होता है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मेरा सेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, पर अब इसकी यह हालत हो गई है। कोई बात नहीं, मैं सुयांग अपने इस सेक्ट को दोबारा से दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बनाऊंगा। अब सुयांग का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सामने बो डाउन करते हैं और बोलते हैं कि एंसेस्टर, हमें माफ कर दे, हमने आपको पहचाना नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।